वेव एंड एसएचएम। क्या होती है वेव? देखो हमारे पास कोई भी एसएचएम होता था, उसी को पकड़ के खींच दो इस तरफ तो वो ऐसे टॉइंग एक वेव बन जाती है। करेक्ट, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे हो रही होती है। तो अब देखो हमारे पास अगर कोई वेव की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स टी, इसका मतलब y x एंड t का फंक्शन है। किसी भी x पर किसी भी टाइम पर क्या वैल्यू होगी वो मैं बता सकता हूँ अगर मैं x और t की वैल्यूज रख दूँ। जैसे मेरे पास बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रखा हुआ एक टिपिकल वेव की इक्वेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। यहाँ पर टाइम भी है, x भी आ रहा है और फाइव इनिशियल फेज है, चलो उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, इग्नोर करो। लेकिन ये एक x एंड t का फंक्शन है। अलग अलग x की वैल्यू रख दूंगा, फिर अलग अलग t की वैल्यू रख दूंगा, मुझे कुछ y की वैल्यू मिलने लगेगी। जस्ट इमेजिन करो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी है ना, एट एनी x हमारे पास y क्या बन जाता है, y विल बिकम a साइन ऑफ ओमेगा टी, फिर मैं लिख सकता हूं प्लस फाइव माइनस के एक्स। और ये जो पूरी की पूरी टर्म है वो तो एक कांस्टेंट हो जाता है किसी भी एक्स पे, है ना। तो ये वाली जो चीज है ये हो जाती है हमारे लिए कांस्टेंट। तो अब ये जो बन जाता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ एक्स, है ना, किसी भी एक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मेरे पास सिर्फ एक एसएचएम हो रहा होता है। ये क्या चीज है, ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं आएगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, इसको अब की बार आप थीटा बोल दो जो भी वैल्यू कांस्टेंट की। दिस इज एन एसएचएम, है ना, SHM। तो यहां पर हो क्या रहा है, हर एक पार्टिकल हमारे पास, देखो ये जो एक्स एक्सिस है इस पे जितने भी पार्टिकल हैं सब SHM कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ वाले पार्टिकल की बात करूँ तो वो भी इस तरीके से SHM कर रहा होगा। उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमारे वेव के एम्पलीट्यूड के ही बराबर होगा। देखो यहाँ भी हम देख सकते हैं इसका जो एम्पलीट्यूड है वेव के एम्पलीट्यूड के ही बराबर आ रहा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम आ जाती है, सब कुछ सेम रह जाता है यहाँ पे, है ना। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे SHM चल रहा है और यहाँ पे तो हमें दिख रहा है ये एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर है। दूसरी जगह पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमारे पास एक SHM इस तरीके से चल रहा होगा ऐसे। इट्स जस्ट दैट इस पर्टिकुलर पोजीशन वाले SHM का अभी जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है, यहाँ वाला भी SHM कर रहा होगा, सब जगह SHM हो रहा है, ये भी SHM हो रहा है। यहाँ पर वो मीन पोजीशन पे है, यहाँ पर भी SHM चल रहा है, यहाँ पर अब वो दूसरे एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है पार्टिकल। तो अब कोई भी x की वैल्यू फिक्स कर दोगे तो आप देखोगे वहां पर पार्टिकल इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। और इसको फील करने की कोशिश करो, सिर्फ इतने से पार्ट को देखो, बाकी पूरे को आप ऐसे इग्नोर कर दो, है ना। इस वाले को पूरे को इस तरीके से मान लो हमने कवर कर दिया और यहाँ से वेव अगर इस तरफ जा रही होती तो यहाँ वाला पार्टिकल देखो कभी ऊपर नीचे करता हुआ ऐसा आपको दिखाई देता है। ये हमारे पास वेव एंड SHM में हम ये चीज़ समझते हैं। अब क्योंकि ये एक ट्रांसवर्स वेव है तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, हमारा पार्टिकल तो ऊपर नीचे जा रहा है, ये रहा पार्टिकल, और हमारे पास वेव जा रही है इस तरफ, वेव ऐसे जा रही है। इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन निकालना हमने सीख लिया कि भाई वेव की इक्वेशन है तो SHM की इक्वेशन कैसे बनती है, x की वैल्यू फिक्स कर दो, x की वैल्यू फिक्स करते ही ये बन जाता है हमारे पास कांस्टेंट। और ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी द इनिशियल फेज। कोई नहीं पूछेगा आपसे ये चीज़, पर बस इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर एक बार हमारे पास SHM की इक्वेशन आ गई ना तो अब SHM वाले सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछ सकते हैं, जैसे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। और ये बातें किसकी कर रहे हैं हम, पार्टिकल की बातें कर रहे होंगे। वेव की वेलोसिटी अलग होती है, वेव की वेलोसिटी हम देख चुके। अब यहाँ पर अगर पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी पार्टिकल को फ्रीज कर दो, है ना। कैसे फ्रीज करोगे, x की वैल्यू फिक्स कर दो, SHM की इक्वेशन आ जाएगी, फिर यहाँ से वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी निकालना है पूरा का पूरा SHM बन चुका है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने होंगे SHM से बेस्ड पूछे जा सकते हैं। वेव इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो वेव की इक्वेशन बहुत बार पूछी गई है, अलग अलग वैल्यूज दे दी जाती हैं, वेलोसिटी इतनी है, वेवलेंथ इतनी है, वेव नंबर इतना है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, टाइम पीरियड इतना है, इसके हिसाब से वेव की इक्वेशन क्या होगी। तो अब हम वेव इक्वेशन लिखना सीखेंगे। इनफैक्ट लिखना नहीं सीखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरीके से मान लो कोई वेव इक्वेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे सबके मतलब समझते हैं। पहली बात तो ए क्या होता है, ए होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड,
ओमेगा होता है, हमें पता ही होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये सब वही है जो एसएचएम में हम देखते थे। यहाँ पर एक नई टर्म आ जाती है के। के क्या चीज होती है? तो देखो के होता है हमारे पास वेव नंबर, और इसको बेसिकली ये आता है हमारे पास के इज इक्वल टू 2π/λ। तो इसको भी लिख देंगे के इज इक्वल टू 2π/λ। ठीक, अब यहाँ पर अभी तक हम क्या चीज़ चेक कर चुके हैं? हमारे पास वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हम देख चुके थे। हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाती थी? वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती थी हमारे पास टाइम का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट, और माइनस भी लगा रहता था, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा है। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास ओमेगा अपॉन के। ठीक, यहाँ से के की वैल्यू मुझे मिल जाती है ओमेगा अपॉन वी, और इसी को देखो के को हम और क्या लिखते हैं? 2π/λ। 2π/λ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप याद रख सकते हो। हमें अलग अलग वेरिएबल्स दिए जाएंगे। देखो यहाँ 4 वेरिएबल्स एक साथ हैं, इनमें से किसी को भी किसी और में कन्वर्ट करना है तो आप इस सिर्फ इतनी सी चीज़ से कन्वर्ट कर सकते हो। चलो ठीक है, यहाँ पर अब हम देखो वेव की जो इक्वेशन लिखी हुई है इससे अलग अलग फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कॉमन निकाल लूँ, ओमेगा की वैल्यू कॉमन निकालूंगा, के में से भी ओमेगा बाहर निकालना पड़ेगा। के की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा अपॉन वी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिस इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, अब देखो मैंने क्या किया, ओमेगा की वैल्यू बाहर निकाल ली कॉमन, अंदर बच गया मेरे पास टी, माइनस समथिंग रहेगा। अब देखो के को अगर मैं लिख देता ओमेगा अपॉन वी, यहाँ पे ओमेगा अपॉन वी अगर इस तरीके से होता तो ओमेगा बाहर निकाल लिया, बचता हमारे पास सिर्फ एक्स अपॉन वी, इस तरीके से आ जाएगा एक्स अपॉन वी। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, वही वेव की इक्वेशन है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया थोड़े दूसरे पैरामीटर्स में। जैसे अगर मुझे ओमेगा और के दिया है तो मैं इस वाली इक्वेशन का यूज़ करूँगा। अगर मुझे कभी बोल दिया भाई आपके पास ये ओमेगा और ये वेलोसिटी है तो बताओ वेव की इक्वेशन क्या होगी, तो इस तरीके से हम इक्वेशन को लिख पाएंगे। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई इक्वेशन है। बोल दिया कि नहीं 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 नहीं, ओमेगा भी वही है, वेलोसिटी भी वही है, लेकिन वेव नेगेटिव में जा रही थी। नेगेटिव में जा रही है का मतलब हमारे पास यहाँ पर टाइम और एक्स का कोफिशिएंट सेम साइन का होना चाहिए, तो हम वहाँ पर सिर्फ इसको प्लस कर देंगे। इस तरीके से हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑलराइट, थोड़ा सा और इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? देखो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, या फिर ओमेगा को ही मैं लिख सकता हूँ 2π डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड t। तो यहाँ पर मैं ओमेगा को लिख दूंगा 2π/t। देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम ए साइन ऑफ, ओमेगा को मैंने लिख दिया 2π और जो टाइम पीरियड है उसको मैंने अंदर कर दिया, तो मेरे पास आ जाता है t डिवाइडेड बाई कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन टी टाइम्स वी। ठीक, ये चीज़ हमें याद नहीं करनी है, ये टाइम पीरियड इंटू वेलोसिटी ये ज़रूरी नहीं है। हमारे पास टाइम पीरियड इंटू वेलोसिटी कुछ और चीज़ होती है। क्या होती है टाइम पीरियड इंटू वेलोसिटी? टाइम पीरियड इंटू वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर आप देखो, अगर मेरे पास वेवलेंथ है कुछ इस तरीके से, है ना, मैं क्या लिखता था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हम लिखते थे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहाँ से मुझे मिल जाता है भाई vt की जो वैल्यू है वो वेवलेंथ के बराबर होती है, यानी ये जो v इंटू टाइम पीरियड है ये कुछ नहीं वेवलेंथ के बराबर है। तो यहीं से हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाती है, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ, अब अंदर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2π, ब्रैकेट में बचता है मेरे पास t डिवाइडेड बाई टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट देखो इसको थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से एक काम करते हैं, वेवलेंथ को भी बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, अब मेरे पास कॉमन बाहर क्या हो जाएगा, 2π/λ, इस तरीके से बाहर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, लेमडा अपॉन टी बच जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस एक्स हमारे पास इस तरीके से बच जाता है। अगर देखो मैं यहाँ से लेमडा की वैल्यू कॉमन निकाल लूँ, यहाँ वाला तो बाहर आ गया, इस जगह पे लेमडा था ही नहीं, तो मैं ऊपर और नीचे लेमडा से मल्टीप्लाई करके इसको बाहर निकाल देता हूँ, ऊपर एक लेमडा आ जाता है। यहाँ पर फिर से देखो टी डिवाइडेड बाई लेमडा है, लेमडा डिवाइडेड बाई टी यहाँ से क्या आ रहा है, वो आ जाता है हमारे पास वेलोसिटी के बराबर, है ना। देखो लेमडा अपॉन टी की वैल्यू क्या आ जाती है, वेलोसिटी के बराबर। यहाँ पर हमारे पास v आ जाएगा इस तरीके से, और हमारे पास वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू ए साइन
2 पाई बाय लेमडा, है ना, इनटू ये आ जाता है मेरे पास वी टी माइनस एक्स। बहुत ही अच्छे। और यहाँ पर देखो 2 पाई बाय लेमडा क्या होता है हमारे पास, वो होता है वेव नंबर के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन आती है, वाई इज इक्वल टू ए साइन इंटू के को आप इस तरीके से रख दो, यहाँ आ जाएगा मेरे पास वी टी माइनस एक्स। अब यहाँ पर के को आप फिर से अंदर ले जाओगे तो के इंटू वी हो जाएगा, यहाँ पे के मल्टीप्लाइड बाय वी, फिर से ये ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा, और हम जहाँ से चले थे वापस वहीं पे आ जाएंगे। तो जितने भी पॉसिबल वेरिएशन होते थे हमने वेव इक्वेशन के सारे देख लिए। अब सवाल उठता है इन सबको याद रखना पड़ेगा क्या, कैसे याद रखें? पहली बात, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतनी सी चीज़ को याद रखना है। सिर्फ इतनी सी चीज़ याद होगी, क्वेश्चन में आपको जो चीज़ें गिवन होंगी, मान लो आपको ओमेगा दे रखा है और लेमडा की वैल्यू दे रखी है, तो इनका यूज़ करके, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आप सारी वैल्यूज़ को पता कर सकते हो। के पता चल जाएगा, वी पता चल जाएगा, सब कुछ आपको वैसे ही पता चल जाएगा। और फिर आपको जो भी इक्वेशन याद है, जैसे आपको मान लो सबसे सिंपल ये वाली इक्वेशन याद है, तो इसमें वो वैल्यूज़ रख देना, वेव की इक्वेशन को आप निकाल सकते हो। फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मैं ये सारी की सारी इक्वेशन याद रखना चाहता हूँ, देखो इनमें हमारे पास यही तो कुछ इक्वेशन है, इनको याद रखने का टेक्निक भी मैं बता देता हूँ। देखो हमारे पास साइन का कुछ फंक्शन है, साइन के अंदर हमेशा कुछ एंगल होना चाहिए, जैसे 2 पाई टाइप का डायमेंशनल एनालिसिस से इसको देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो ओमेगा इंटू टी होता है, तो वो हमारे पास एंगल आ जाता है। ओमेगा इंटू टी है और टी के साथ जो माइनस हो रहा है वो भी कुछ टाइम वाला ही चीज़ होनी चाहिए। हमारे पास एक्स और वी का एक ही कॉम्बिनेशन बनता है ना, आप एक्स वी कर दोगे तो टाइम का डायमेंशन नहीं आएगा। एक्स डिवाइडेड बाई वी, मीटर डिवाइडेड बाई मीटर पर सेकंड, फिर से बन जाता है हमारे पास सेकंड, टाइम का डायमेंशन। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। अगला देखो यहाँ पर ए साइन, साइन के बाद हमारे पास यहाँ पर अब की बार 2 पाई हमने कॉमन निकाला हुआ है। जब ऑलरेडी यहाँ पर एंगल आ चुका है तो अंदर अब हमारे पास डायमेंशनलेस चीज़ बचनी चाहिए, डायमेंशनलेस चीज़ बचनी चाहिए, लेकिन टाइम और एक्स की वैल्यू तो आनी ही पड़ेगी। तो टाइम को उसी डायमेंशन का क्या होता है, कैपिटल टी, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, और हमारे पास एक्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास लेंथ में डायमेंशन होता है वेव लेंथ, उससे डिवाइड कर दो। ये हमारे पास बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास 2 पाई बाई लेमडा, ये एंगुलर वेव नंबर, बेसिकली के की वैल्यू आ गई। अगर साइन के अंदर 2 पाई बाई लेमडा यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको डायमेंशनली करेक्ट बनाने के लिए इसको कुछ लेंथ वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करना है और उसमें टाइम भी आना चाहिए और एक्स भी आना चाहिए। एक्स तो खुद ऑलरेडी लेंथ है, तो इसमें मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम को कैसे मैं लेंथ की डायमेंशन में बना सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी लेंथ हो गया, ये भी लेंथ हो गया, माइनस लगा देंगे क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई बाई लेमडा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो अगर चाहो तो। मैं फिर से बोलूँगा आपको, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये वाली है। अच्छा, ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी SHM में पढ़ चुके थे, और ये V = F लैम्डा हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रहेंगी, तो आप सारे के सारे वेव की क्वेश्चंस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर तरीके के एक PYQ को लेकर के मैं यहाँ पे आ गया हूँ छाट के, तो उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। The equation for a transverse wave traveling along the positive x-axis with amplitude इतना, velocity इतनी and wavelength इतना can be written as। बहुत ही अच्छा PYQ है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। देखो हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू दी है 0.2 मीटर, तो देखो सभी जगह एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0.2 है, सब जगह इन्होंने साइन का वैल्यू दे दी है। तो साइन होता, कॉस होता, वो तो वेव तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होती, तो हमारे पास ऑपोजिट साइन होने चाहिए ना। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। ये वाली में दोनों के साइन सेम आ रहे हैं, तो पहले तो मैं इनको रिजेक्ट कर दूंगा, ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकते। अब सवाल उठता है इन दोनों में से किसको चुना जाए। तो अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बताता हूँ फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। y की वैल्यू होनी चाहिए a साइन ऑफ, साइन होता, कॉस होता, जो भी होता। अब साइन या कॉस जो भी होता है उसके अंदर हमारे पास आता है एंगल, ठीक। हमें दी है वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, इनकी टर्म्स में मैं एंगल किस तरीके से लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए 2 पाई
और हमारे पास वेलोसिटी और वेवलेंथ है ना, तो इनमें से कौन सा इक्वेशन को यूज़ किया जाए? मुझे एज सच कुछ याद नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, देखो मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम और एक्स की चीज़ आनी है, दोनों के बीच में एक माइनस होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो माइनस का साइन आएगा, ऑपोजिट साइन आने वाले हैं। साइन के अंदर एंगल आता है, एंगल मैंने पहले ही इस्तेमाल कर लिया, एंगल का हमने पहले ही इस्तेमाल कर लिया, तो यानी ये वाली जो टर्म आने वाली है डायमेंशन लेस होनी चाहिए। इसको डायमेंशन लेस बनाने का एक ही तरीका है कि मैं टाइम के नीचे लगा दूं कैपिटल टी, एक्स के नीचे लगा दूं लेमडा, क्योंकि ये मेरे पास कुछ पैरामीटर्स आते हैं। आ गई मुझे इक्वेशन, अगर याद कर नहीं थी तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, नहीं तो याद है तो तुरंत लिख ही सकते हो उसको। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे वेवलेंथ की वैल्यू तो पता है, टाइम पीरियड की नहीं पता, उसकी जगह वेलोसिटी दे रखी है। तो अब मुझे टाइम पीरियड पता करना है, वेलोसिटी दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, इसको कैसे पता कर सकते हैं? तो इनके बीच में क्या हमारे पास कोई रिलेशन होता है? हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड टाइम्स लेमडा। यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू मुझे मिल जाती है, देखो वो आ जाता है लेमडा अपॉन v। वैल्यूज रखें तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, वेवलेंथ है मेरे पास 60 और वेलोसिटी दी हुई है मुझे 360। अब ध्यान रखना यहाँ पे सब कुछ ऐसा यूनिट में होना चाहिए, तो इस तरीके से कट जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है 1/6। टाइम पीरियड की वैल्यू 1/6 आ गई। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी अभी आ जाएगी ए, एम्पलीट्यूड की जगह रख दूंगा मैं 0.2, साइन ऑफ, देखो अब ब्रैकेट में फिर से 2 पाई रहेगा, टी डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो ये टी डिवाइडेड बाय 1/6, तो ये हो जाता है मेरे पास 6 टाइम्स टी, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दी हुई है 60, तो इस तरीके से मैं इसको लिख दूंगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो या तो आप इन वेव की इक्वेशंस को याद रख सकते हो जो भी हमने अलग अलग वेरिएशन किए थे, या फिर आप इस तरीके से याद रखना कि हमेशा साइन या कॉस जो भी होता है उसके अंदर डायमेंशन एंगल का ही होगा। एंगल एक्चुअली खुद डायमेंशन लेस होता है, लेकिन फील करो यहाँ पे 2 पाई है, उस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे मेरे पास एंगल आ चुका है तो फिर उसके बाद में यहाँ पे डायमेंशन लेस ही चीज़ होनी चाहिए, जैसे t/t हो गया या फिर -x/λ, दोनों डायमेंशन लेस है। और अगर आपको ये सब करना नहीं आता है तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx। अब इस हिसाब से हमें पता करना है, तो कैसे पता कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर k की जो वैल्यू होती है, k की वैल्यू तो बहुत ही सिंपल है, 2π/λ होता है हमारे पास। k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2π डिवाइडेड बाई वेवलेंथ हमारे पास है 60, इस तरीके से मैं इसको लिख दूंगा। ओमेगा की वैल्यू मुझे नहीं पता, क्या मैंने टाइम पीरियड अभी अभी निकाला था यहाँ पर, ठीक है। ओमेगा होता है हमारे पास 2πf, तो यहाँ पे आप लिख दो भाई 2πf होता है हमारे पास ओमेगा। फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है v डिवाइडेड बाई लेमडा, तो ये हो जाएगा 2π इंटू वी डिवाइडेड बाई लेमडा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2π मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी दी हुई है 360 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ हो जाएगी 360/60, ये कट के आ जाता है मेरे पास 12 पाई, है ना, 12 पाई। अब अगर मेरे पास ओमेगा आ गया, मेरे पास के आ गया, तो मैं यहाँ से वैल्यूज लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 0.2, क्योंकि एम्पलीट्यूड उतना ही है, साइन ऑफ ओमेगा की जगह मैं लिख दूंगा 12πt माइनस के की जगह मैं लिख दूंगा 2π डिवाइडेड बाई 60 टाइम्स x। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमको ये सब चीज़ें याद नहीं होती हैं तो। देखो हमने फिर से सिर्फ इस चीज़ का इस्तेमाल किया और हमारे पास जो वेलोसिटी का होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा और ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, इन्हीं कुछ चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ से आप फिर से 2π की वैल्यू कॉमन निकालोगे तो एग्जैक्टली यही आंसर हमें मिल जाएगा। और इस तरीके के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, तो इस तरीके के सवालों की अच्छे से हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। The equation of wave is represented by this, the velocity of the wave will be। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एक बार आप अटेम्प्ट करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। अगेन मैं आपको बोलूँगा इस चीज़ को याद रखना कि k की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा अपॉन वी विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2π/λ। यहाँ से हम सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। हमारे पास क्या पूछा गया है, वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी यहाँ से मुझे पता चल जाता है, उसकी वैल्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई के आने वाली है।
ओमेगा यहाँ से देख के मुझे दिखाई दे रहा है 100 है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार क्या होता है वो लोग 2 पाई को कॉमन निकाल देते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करना मत भूलना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है ओमेगा की आ जाती है 100 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू यहाँ पर 1/10 है, ठीक है, तो वैल्यू आ जाती है 1/10। इनफैक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या होता है माइनस लगा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है, फॉर्मूले के हिसाब से आंसर आता है सीधे सीधे 1000 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है तो आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A hospital uses an ultrasonic scanner to locate tumors in a tissue. The operating frequency of the scanner is इतना। अब देखो हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दी गई है 4.2 मेगाहर्ट्ज, तो मेगाहर्ट्ज यानी कि 10⁻6 होता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन द टिश्यू इज इतना। अब हमें देखो स्पीड की वैल्यू भी दे दी गई है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1700। ऐसा यूनिट में हमेशा कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन द टिश्यू इज क्लोज टू। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा हमारे पास होता है। हमसे क्या पूछिए वेवलेंथ की वैल्यू, वो आ जाती है v डिवाइडेड बाई एफ। और यहाँ पर देखो वैल्यूज इस तरीके से दी हैं कि ये चाहते हैं हम कि 10⁻⁻4 -3, ये वाली गलती हम कर दें कि हम इसको हमने कन्वर्ट ही नहीं किया भाई ऐसा यूनिट में। यहाँ पर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो आ जाती है 1700 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 4.2 इंटू 10⁻6। यहाँ पर से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है दिस इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 4.2 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास यहाँ आ जाएगा 10⁻, कितना, ऊपर 2 है नीचे 6 है तो ये आ जाएगा -4। अब यहाँ पर देखो क्या कट के आ रहा है हमारे पास, 4 इंटू 4 16 होता है, ये 4.2 है तो ये भी 4 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगा 16.8। तो ये एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन ए बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते रहे, छोटे छोटे से जो फॉर्मूले हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये छोटा सा वीडियो जो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है कलरफुल से फिजिक्स के क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th दोनों के सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने कलरफुल ग्राफिक्स की मदद से पढ़ा है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, ऑलमोस्ट हर तरीके के PYQ को उसमें इंक्लूड किया गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो सके। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, साथ में आपको वहाँ मिल जाती हैं कलरफुल PDFs, तो उनको भी डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी से आ जाओ, मिलते हैं फुल कोर्स में।